छत्तीसगढ़ के समस्त अनियमित संविदा कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी बताने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि प्रत्येक 2 वर्ष में की जाती है, लेकिन वर्ष 2019 से लेकर अब तक सरकार के द्वारा संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि नहीं की गई है। संविदा कर्मचारियों को ना ही सरकार के द्वारा नियमितीकरण किया जा रहा है, ना ही उनकी वेतन वृद्धि की जा रही है। इसी के संबंध में छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा एक पत्र लिखा गया है शासन को और निवेदन किया गया है कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी वेतन वृद्धि की जाए, क्योंकि इतनी महंगाई में संविदा कर्मचारियों को वैसे भी बहुत कम वेतन मिलता है, उनका घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो इस पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा सरकार से निवेदन किया गया है कि संविदा कर्मचारियों की जो वेतन वृद्धि सरकार के द्वारा रोकी गई है उसको फिर से वेतन वृद्धि की जाए। 2019 के बाद सरकार ने संविदा कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की है। प्रति है उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर द्वारा कलेक्टर महोदय। विषय है राज्य सरकार की सेवाओं के विभिन्न पदों पर संविदा वेतन का निर्धारण करने बाबत। संदर्भ है इसमें पत्र क्रमांक 1, 2, 3, 4 पत्र सरकार को लिखे गए हैं छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा, और चारों पत्रों का क्रमांक नंबर भी इसमें दिया गया है और बताया गया है। महोदय जी, छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त अनियमित कर्मचारी, जिसमें आपका प्लेसमेंट कर्मचारी, संविदा, ठेका, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, मानदेय, जॉब दर, श्रमायुक्त दर के कर्मचारी इसमें आते हैं। इनके हितों में लगातार नियमितीकरण सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ लगातार प्रयास कर रहा है और अभी भी छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी जा रही है। महोदय जी, अवगत कराना चाहूँगा कि उपरोक्त संदर्भित पत्र क्रमांक 1 से लेकर 4 के माध्यम से राज्य में संविदा कर्मचारी एवं संविदा वेतन पाने वाले समस्त अनियमित कर्मचारियों को 2013, 15, 17 एवं 2019 में लगातार एक मुश्त संविदा वेतन को पुनरीक्षित किया गया था, किंतु सरकार बनने के बाद आज दिनांक तक संविदा वेतन वृद्धि नहीं किया गया है। महोदय जी, एक तरफ प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन वृद्धि नहीं किया जा रहा है, साथ ही सरकार के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में जो वादा किया गया था उसके अनुरूप जो अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण की कार्रवाई भी सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। शासकीय सेवकों का जो महंगाई भत्ता है समय समय पर सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वर्ष 2019 से किसी भी विभाग के अनियमित कर्मचारियों का वेतन वृद्धि सरकार के द्वारा ना किया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह साफ साफ अनियमित कर्मचारियों के साथ आर्थिक शोषण है। प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी बहुत ज़्यादा आक्रोशित और शोषित हैं। इसीलिए महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि लाखों अनियमित कर्मचारी जो कि इस महंगाई की मार से पीड़ित हैं, उनके और उनके आश्रित परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की सेवाओं में विभिन्न पदों पर एक मुश्त संविदा वेतन का निर्धारण करने का कष्ट करेंगे। इस पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा सरकार से निवेदन किया गया है कि जो संविदा वेतन का निर्धारण प्रत्येक 2 वर्ष में होता है उसको 2019 के बाद नहीं किया गया है, उसको करने के लिए इसमें निवेदन किया गया है। भूपेंद्र साहू जी प्रदेश सचिव हैं छत्तीसगढ़ संयुक्त नियमित कर्मचारी महासंघ के, इनके द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। संदर्भित पत्र के द्वारा तैयार गणना पत्रक भी इसमें बताया गया। उस गणना पत्रक के हिसाब से जो वेतन कर्मचारियों को अब तक मिलते आया है, 2 वर्ष में वेतन का निर्धारण सरकार के द्वारा जो किया जा रहा था उसके बारे में भी बताया गया है, और 2019 के बाद से लेकर अब तक कर्मचारियों को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में भी बताया जा रहा है। जो वेतन का निर्धारण ना होने से जो 2 वर्ष में वेतन वृद्धि अनियमित एवं संविदा कर्मचारियों के वेतन में सरकार के द्वारा की जाती थी वह रोक दी गई, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो ये जो डाटा छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा आंकड़ा बताया गया है, इस आंकड़े के बारे में मैं पूर्व में भी एक वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि जो ग्रेड पे है वो ग्रेड वेतन है, पे बैंड है और ग्रेड पे है, उसके हिसाब से कर्मचारियों को 2012, 13, 15, 17 और 19 में लगातार वेतन वृद्धि की गई है। इसमें 2013 में जो वृद्धि की गई थी 10% की वृद्धि की गई थी, वहीं पर फिर 2015 में वृद्धि की गई थी 16% की वृद्धि की गई। उसके बाद 2017 में
जो वृद्धि की गई है 20% की, और उसके बाद 2019 में 12% की वृद्धि की गई थी। ये वृद्धि आपकी अलग अलग ग्रेड पे और पे बैंड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें 47, 50, 74, 40 पे बैंड और 1300 ग्रेड पे है, उसका मैंने आपको बताया है। बाकी जो नीचे दिए गए पे बैंड और ग्रेड पे हैं उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, सभी का अलग अलग प्रतिशत है इसमें। हालांकि 2013 में जो वृद्धि की गई थी उसमें सभी का 10% है। बाकी 2015 में सबका अलग अलग है, 16, 13, 18, 20, 25 ऐसे सभी का। इसी प्रकार से 2017 में भी है और इसके बाद 2019 में भी है। उसके बाद से फिर वेतन वृद्धि सरकार के द्वारा नहीं की गई है। तो इसमें 2021 से लेकर 2022 तक के लेवल 1 से 13 को वेतन वृद्धि नहीं होने से हुए नुकसान का आंकड़ा इसमें बताया गया है। मैं आपको मोटे मोटे तौर पर इसका जानकारी दे देता हूं। अगर आप ये पूरी टेली शीट को अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप इस पूरी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं कि कितना किस कर्मचारी को नुकसान हो रहा है अपने अपने ग्रेड पे और पे बैंड के हिसाब से। तो इसमें जो पे बैंड जिसका 47, 50 और 74, 40 है और ग्रेड पे 1300 है, उसका मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितना नुकसान उनको हो रहा है। 15% के हिसाब से अगर इसका अनुमान लगाया जाए तो अनुमानित 15% की वेतन वृद्धि की राशि 1704 रुपये होती है। 2021 में अनुमानित वेतन वृद्धि के उपरांत प्रतिमाह मानदेय की राशि 13,064 रुपये होती, जो कि वर्ष 2021 से 22 तथा 2 वर्ष अनुमानित वेतन वृद्धि की कुल राशि इसमें होती है 3,13,536 रुपये, जो टोटल इनको मिलना था। और इसमें 15% वेतन वृद्धि से वंचित 24 माह का अंतर राशि अगर देखा जाए तो इसमें 40,896 रुपये की राशि का अंतर आता है। इसी प्रकार से वर्ष 2023 में अनुमानित वेतन वृद्धि का प्रतिशत अगर देखा जाए तो 15% की वृद्धि के साथ वेतन 15,024 रुपये इसमें कर्मचारी को मिलता। वर्ष 2023 में अनुमानित वेतन वृद्धि की राशि 15,024 रुपये हो रही थी। इसमें आपका ग्रेड पे जिसका जो ग्रेड पे 1300 रुपये है उसकी राशि मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी अलग अलग ग्रेड पे के हिसाब से यह अंतर और भी ज़्यादा होगा। तो काफ़ी नुकसान अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को सरकार के द्वारा वेतन वृद्धि ना किए जाने से इसमें हो रहा है, जिसका आंकड़ा भूपेंद्र साहू जी प्रदेश सचिव हैं छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के, इनके द्वारा बताया गया है। 11,39,688 रुपये का जो 24 माह का अंतर की राशि है, इतना नुकसान लगभग अनियमित कर्मचारियों को हो रहा है। तो सरकार से इस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि जो सरकार के द्वारा वेतन वृद्धि रोकी गई है संविदा कर्मचारियों की, उसको लागू किया जाए, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन 2019 के बाद संविदा कर्मचारियों की वेतन में किसी भी प्रकार की वृद्धि सरकार के द्वारा नहीं की गई है। साथियों, इस पूरे टॉपिक पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सरकार के द्वारा ना ही नियमितीकरण किया जा रहा है और ना ही संविदा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की जा रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि समस्त प्रकार की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।